नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूएस के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो यूएस है चीन यात्रा के बाद सीधे यहाँ पर मार्को रूबियो ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया की यात्रा करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लान लेकर के आ रहे हैं भैया। ये 500 बिलियन डॉलर की डील साइन करने आ रहे हैं। ये डील आखिर क्या हो जाती है, क्यों आ रहे हैं? चाइना से जिस प्रकार से इनको धज्जियां उड़ी हैं, तो अब शायद ये अपने संबंध चाहते हैं कि इंडिया से बेहतर हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर, टैरिफ लगाना, तो यूएस के संबंध इंडिया से बेहतर रह नहीं गए हैं। इन्होंने सोचा था यूएस इंडिया को साइडलाइन करके हम चले जाएंगे, चाइना से डायरेक्ट डील फाइनलाइज करेंगे, तो वो भी हो नहीं पाया। अच्छा, अब ये हुआ कैसे है? तो आपको याद होगा कुछ समय पहले हमारे जो विक्रम मिस्त्री जी हैं ये गए थे अमेरिका, ठीक है। तो मार्को रूबियो से बातचीत हुई और उसी दौरान उन्होंने बोला कि भैया हम इंडिया विजिट करेंगे। मार्को रूबियो जो हो जाते हैं ना, ये एनएसए भी हो जाते हैं यूएसए के। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसी है इनके, उसके हेड हो जाते हैं। एंड दैट्स वाई ये मीटिंग हमारी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या इससे अब इंडिया और यूएस के रिश्तों में सुधार आ सकता है? क्या यहाँ पर यूएस एक एजेंडा लेकर के आ रहा है कि भैया चाइना तो गए थे, वहां तो बेइज्जती हुई, लेकिन अब एजेंडा हम इंडिया में जरूर फुलफिल करेंगे जाकर के? और क्या यहाँ पर इंडिया में आकर के ईरान या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या फिर चाइना के बारे में बातचीत हो सकती है? तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये उन्होंने अनाउंस किया था डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से कि देयर इज अ लॉट टू वर्क ऑन विद इंडिया, दे आर ग्रेट अलाय एंड पार्टनर। ये मानते हैं कि हम इनके अलाय हो जाते हैं एंड वी डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क विद देम, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिप। ये इन्होंने अपनी इंटरनेशनल मीडिया में बोला कि भैया ये हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिप हो जाती है और हम जा करके अब अपने संबंधों को और भी ज्यादा बेहतर करेंगे इंडिया में। राइट नाउ आगे आते हैं, कब आने वाले हैं भैया? तो ये 23 को आ जाएंगे। 26 को हमारी जो बायलैटरल टॉक है वो ऑर्गेनाइज करी जाएगी, जिसमें ये बात करेंगे ट्रेड के बारे में, एनर्जी के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्टर हैं नेशनल सिक्योरिटी से लेकर के, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। जब ये आएंगे, इसमें विभाग के प्रवक्ता थॉमस टॉमी और पिगॉट इन्होंने बताया है कि विदेश मंत्री जो रूबियो है 23 से 26 यहाँ पर रहेंगे। इस दौरान ये कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली जरूर से जरूर जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब इनकी बैठक एक और वजह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या हो जाते हैं? एनएसए हो जाते हैं, यानी कि कोई तो स्ट्रैटेजी इंडिया के साथ फाइनलाइज करने की बात करेंगे ये। प्लस क्वाड की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज होनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इस मीटिंग में या तो ट्रंप आएंगे, या तो आप देखोगे 1-2 महीने में मे बी इंडिया आपको यूएस में दिखाई दे जाए। अब ये जो 500 बिलियन का पूरा एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, ये करने क्या रहे हैं? ये बेचने आ रहे हैं इंडिया के पास। और सबसे इंपॉर्टेंट और ट्विस्ट वाला पॉइंट तो अभी बचा ही है, जो आपको पता चलेगा तो लगेगा कि हाँ भाई ये करने आ रहे हैं इंडिया में, ये अलाई करके हमें चूना लगाते रहते हैं, पहले ही बहुत बार लगाया है। चलिए आगे आते हैं। अब जब इनको बेचना है तो अपने ट्रेड गोल के साथ ही कह रहे हैं अपने संबंधों को हम बेहतर करेंगे। और बेचना क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि तुम हमारा फाइटर जेट ले लो। अगेन इन्होंने रट लगा रखी है भैया कि हमारा फाइटर जेट ले लो। और इंडिया जो है उसने यूएस अपाचे बाय किए हैं, P-8 P-8LS बाय किया है, बट हम कभी भी इनका फाइटर जेट बाय नहीं करते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि हम भी भैया खिलाड़ी आदमी है, हमें पता है तुम कैसे हो, हम जानते हैं कि तुम्हारी लिमिट क्या हो जाती है। हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या किया, हमें ये भी पता है कि पास्ट में जब 1971 वॉर हो रहा था, 1965 वॉर हुआ, तो आपने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। तो हमारा ट्रस्ट इशू है आपके साथ, हम पूरी तरीके आप पे ट्रस्ट नहीं करते। सबसे बड़ी चीज, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हो किसी भी विमान की, और हमें क्या चाहिए? अगर आप विमान दे रहे हो तो उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करो। रशिया ने हमें Su-57 देने की बात कही और वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर हमें कोई नेशन अपना फाइटर जेट दे रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दे रहा है, तो हमें उसी नेशन पर डिपेंडेंट रहना होगा। फर्दर फाइटर जेट में कोई दिक्कत होती है या चीजें होती है, और अगर कोई नेशन हमें अपना फाइटर जेट भी दे रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है, इट मींस हमारी डिपेंडेंसी उस नेशन पर खत्म हो जाएगी। हम खुद भी उससे बेहतर उच्च तकनीकी का अपना फाइटर जेट डेवलप कर सकते हैं, यानी खुद का भी हम बना सकते हैं। तो अगर हम फाइटर जेट की बात करें तो भैया हम रशिया के पास जाएंगे, आपसे क्यों लेंगे? और इनका कॉम्पिटिशन रशिया से हो जाता है, तो बात ये हो जाती है। प्लस आगे आ जाते हैं, कोल्ड वार जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो यूएस अलाइड विद पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे से ये हैं, और जितना पूरा अभी ईरान वॉर में पाकिस्तान ने जो इनको धोखा दिया है, तो उसके बाद हमें लग रहा है कि इंडिया से संबंध इनको लगता है बेहतर बनाने चाहिए। जियोपॉलिटिक्स देखें तो इंडिया लीड टुवर्ड यूएसएसआर, इनको पता है
कि इंडिया और रशिया के संबंध मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। और रही बात चाइना की, तो वहां पर रशिया बीच में बैलेंस करने के लिए अगर रेडी हो जाएगा तो चीजें बैलेंस रहेगी, तो हमारी जरूरत पड़ेगी नहीं। प्लस जिस तरीके से अभी जो धज्जियां उड़ी है ना इनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, हर एक नेशन इनके खिलाफ हो गया, चाहे क्वाड हो, चाहे नाटो हो, सॉरी क्वाड तो नहीं, चाहे आपका नाटो हो, चाहे ईयू हो जाए, हर एक नेशन इनकी बुराई कर रहे हैं। इवन जो मिडिल ईस्ट के नेशन भी हैं उनका भी भरोसा उठता हुआ नजर आया है, तो इनके अगेंस्ट बहुत सारे नेशन खड़े हो गए। तो अब इनको लग रहा है हमें कोई तो चाहिए भैया जो हमारे लिए बेहतर काम करे या जो हमारे लिए अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज करे। तो हम चाहते हैं इंडिया यहाँ पर लोगों को मनाए, क्योंकि इंडिया के संबंध सबके साथ बेहतर हो जाते हैं। तो एक इस माइंडसेट से आ रहे हैं। द करंट पैराडॉक्स, यहाँ पर रिसेंट मेजर यूएस डील हुई है। हमने इनसे GEF 414 जेट इंजन तेजस MK2 लिया है और MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लिया है, लेकिन हम इनके साथ कोई भी फाइटर जेट की डील फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। द इवॉल्व लैंडस्केप की बात करें तो MRF टेंडर रिन्यूड अमेरिकन पिचेस लाइक F-21 एंड F-15EX प्लस रशियन डोमिनेंस फेडिंग। हम क्या कर रहे हैं, अब एक नेशन पर किसी भी चीज को लेकर के डोमिनेट नहीं रहना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मल्टी नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं कि हम सब नेशन के साथ बेहतर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और उनके साथ अपनी जो डील है वो फाइनलाइज करेंगे, राइट। हम किसी भी डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। इंडिया देखो रशिया से भी लेता है, फ्रांस से भी लेता है, यूएस से भी लेता है, ऐसा नहीं कि यूएस से लेता नहीं है। यूएस से देखो हमने कितनी सारी चीजें ले रखी हैं। हमने यहाँ पर यूएस प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग C7 ग्लॉम मास्टर ले रखा है, हमने इनके साथ C-130J सुपर हरकुलेस ले रखा है, P-8L ले रखा है हमने, पेसिडन मैरीटाइम, AH-64 अपाचे ले रखा है, CH-47 चिनूक ले रखा है, हमने आपसे ले रखे हैं भैया, ठीक है। लेकिन हम आप के साथ किसी भी तरीके की फाइटर जेट की डील इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपना अभी हाल ही में डिफेंस बजट बढ़ाया है, जहां पे हमने इसको 70,221 करोड़ किया। हम अपनी इंडिजीनियस डेवलपमेंट कर रहे हैं फाइटर जेट। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम अपनी चीजों को डेवलप करना चाहते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है। इंडिया के पास अभी 4.5th जनरेशन फाइटर जेट हो जाता है, दैट इज तेजस, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास है, तो इसलिए हम और भी आपके साथ नहीं जाना चाहते। इंडिया डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फ्रॉम 1990 टू 2025, जहां पर इंडिया ने इंडिजीनियस ग्रोथ किया है, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स लेकर के आया और अपनी चीजों को और भी ज्यादा देखो अब बजट की बात करो, देखो हमने कितना बजट बढ़ाया लास्ट ईयर से। पहले मात्र हमारा 1%, देन 5%, फिर 6%, फिर उसके बाद आपका 6% रहा, अब हमने 8% कर दिया है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं इंडिया यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील्स होती है, तो अभी तक हम इनके साथ जो ट्रेड कर रहे थे ना, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएस दैट इज $6.4 बिलियन, ठीक है। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, मीट प्रोसीजर, ऑटोमोबाइल्स, डायमंड, गोल्ड, केमिकल, इलेक्ट्रो प्रोडक्ट्स, लेदर, प्लास्टिक, मर्क्यूरी, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, अदर, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे थे, इनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बीच में इन्होंने बोला भैया हमारा बहुत ही ज्यादा घाटा आ रहा है, डेफिसिट में हम जा रहे हैं, इंडिया को प्रॉफिट हम देते तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। 50% से ज्यादा उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो हम आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप किस मुंह से 500 बिलियन के यहाँ पर डील का ये जो चीजें हैं वो लेकर के आ रहे हो? अब यहाँ पर इंडिया को देखना कि भैया वो इनको कैसे टैकल करता है। सबसे ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग चीज आपको तो मैंने आप बताया था ना कि भैया ये तो आ रहे हैं। रूबियो ने बोला है मेरे आने के एक हफ्ते बाद वेनेजुएला की जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहां पर विजिट करने वाली हैं, दैट इज लेटली रोड्रिग्यूज। ये विजिट करेंगी इंडिया में और अपना प्लान लेकर के आएंगी, किसका? ऑयल का। क्योंकि हमें पता है कि भैया वेनेजुएला को क्या किया, यूएस ने कैप्चर किया है, अब वहां पर मादुरो को उठा लिया था, अपनी तख्ता पलट करके अपनी सरकार बना रहे हैं। तो डील तो वेनेजुएला करेगा आकर के, लेकिन पीछे से कंट्रोल कौन करेगा उस डील को? यूएस करेगा। तो यहाँ पर ये आने वाली है, क्योंकि सबको पता है एनर्जी क्राइसिस है, इंडिया को भी जरूरत हो जाती है। रशिया पर सैंक्शंस जो इन्होंने लगाए थे कुछ दिन के लिए वेवर दिया भी है। तो अब इंडिया की अगर बात करें तो इतना देखो प्रॉब्लम तो है इंडिया में भी, लेकिन इंडिया भी वैसे भी यूएस के साथ परचेज कर रहा था। तो हम बहुत सारे नेशन हो जाते हैं जिनके साथ अभी ऑयल परचेज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा इंडिया, चाहे वो यूएस हो जाए, चाहे वो रशिया हो जाए, चाहे वो अदर हमारे अरब नेशन हो जाए, सऊदी अरब हो जाए। तो इस तरीके से कुवैत, यूएसए, नाइजीरिया, अंगोला, मैक्सिको, ओमान और भी हम जैसे सऊदी अरबिया, इराक, रशिया, यूएई इनसे करते हैं। रशिया से सबसे ज्यादा हम यहाँ पर परचेज कर रहे थे। तो अब ये चाहते हैं कि आप वेनेजुएला से ऑयल परचेज करो और धीरे धीरे रशिया से कटो, जो कि इंडिया बिल्कुल भी नहीं करने वाला है यहाँ पर। तो वेनेजुएला की अंतरिम प्रधानमंत्री डेक्ले रोड्रिग्यूज अगले सप्ताह आएंगी। मार्को रूबियो ने इसकी भी घोषणा करी और उन्होंने बोला कि आप जो वेनेजुएला है वो भारत के साथ बेहतरीन साझेदारी विकसित करे ताकि जीवन भर इंडिया इनसे ही तेल परचेज करे। तो ये करने ये इंडिया आ रही हैं, एंड दैट इज नॉट अदर काइंड ऑफ एनीथिंग, क्योंकि इनको लग गया है कि भैया और कोई तो है नहीं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वाड, इनको ये पता है कि हमने युद्ध किया, क्या हमें मिला? कुछ नहीं मिला। थू थू हो रही है इंटरनेशनली हमारी, लेकिन जो मेन मुद्दा है अभी भी लीडिंग पावर इज चाइना।
ईरान तो चलो है, लेकिन लीडिंग पावर तो चाइना है। चाइना से अगर मेरा ध्यान हटा तो मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए अब यहाँ पर ये चाइना से ध्यान अपना जो है वो पूरी तरीके से लगाना चाहते हैं, इसलिए क्वाड की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि हम भैया क्वाड की सिक्योरिटी, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसकी सिक्योरिटी पर ध्यान दे पाए। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया से जैसे ये आए हैं, चाइना से जैसे आए हैं अपनी बेइज्जती करा करके, उसके बाद रशिया ने तुरंत वहां पर विजिट किया, ये बताता है कि क्या यूएस की स्थिति हो जाती है और कैसे इनके हाल ही में नेतन्याहू के साथ भी संबंध बिगड़ते हुए नजर आए हैं। कोई भी भाव दे नहीं रहा है, मतलब ये होता है ना कि एक दुत्कारा हुआ बेचारा कुत्ता हो जाता है, वैसी स्थिति यूएस की हो चुकी है, कोई भी घास नहीं डाल रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इनको लग रहा है कि चलो क्वाड को ही मजबूत कर लेते हैं और इससे अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करेंगे, जो कि हमारा चाइना को देखना है। तो इंडिया के साथ आकर के यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत करने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि भैया संबंध क्या होते हैं, कितने बेहतर होते हैं, क्या चीजें नजर आती हैं। या तो पीएम मोदी यूएस विजिट करने वाले हैं या ट्रंप इंडिया विजिट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होने वाला है। दैट इज फिक्स, क्योंकि मार्को रूबियो तो आ ही रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस विजिट को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपकी क्या राय है कि भैया यूएस क्या माइंडसेट लेकर के इंडिया आ रहा होगा, जब इतनी सारी टेंशन क्रिएट है, जब हर जगह से यूएस को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसको इंडिया क्यों नजर आ रहा होगा? जस्ट फॉर द मार्केट या फिर कोई अदर प्लान उसका हो जाता है? तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।